हेलो दोस्तों, आज का वीडियो मूचेन वर्सेस मूफिंग। तो दोस्तों छोटा सा टारगेट है, लाइक एंड सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट का। तो दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूफिंग के चेहरे पर आई वो खौफनाक स्माइल देखते ही सुशवन, हे याओ और यांगलिंग तुरंत समझ गए कि अब सामने सिर्फ एक पावरफुल एक्सपर्ट नहीं बल्कि एक ऐसा एनिमी खड़ा है जो उन तीनों को एक साथ खत्म करने की कैपेबिलिटी रखता था। अगले ही पल बिना एक सेकंड वेस्ट किए तीनों के बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी तूफान की तरह बाहर फूट पड़ी और वो लाइटनिंग स्पीड से मूफेंग की तरफ चार्ज कर गए। ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट के इतने सारे डेंजरस बैटल्स ने इन तीनों की टीम वर्क को ऑलमोस्ट परफेक्ट बना दिया था। इनके बीच इतनी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग थी कि बिना कुछ बोले ही हर अटैक एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो रहा था। हालांकि उनकी कल्टिवेशन सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर रेल्म तक ही पहुंची थी, लेकिन जब ये तीनों मिलकर फाइट करते थे तो फर्स्ट ग्रेट स्पिरिट डिजास्टर रेल्म का एक्सपर्ट भी उनसे टकराने से पहले 2 बार सोचता था। लेकिन इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उनके सामने खड़ा मूफिंग कोई ऑर्डिनरी फर्स्ट ग्रेड एक्सपर्ट नहीं था। वो एक असली सेकेंड ग्रेड स्पिरिट डिजास्टर रेल्म का टेरिफाइंग पावर हाउस था। उसकी स्ट्रेंथ लू तियान से भी कई गुना ज्यादा थी, और वही लू तियान जिसे मूचेन को हराने के लिए अपनी पूरी लिमिट तक जाना पड़ा था। इसलिए सुशवन और उसके कंपेनियंस के डेंजरस अटैक्स देखकर भी मूफेंग के एक्सप्रेशन में जरा सा भी टेंशन नहीं आया, उल्टा उसके लिप्स पर और भी ठंडी स्माइल आ गई। अगले ही सेकंड उसने अपनी पाम बंद की और उसके हाथ में एक डार्क ब्लड रेड हेलबर्ट अपीयर हो गया। उस हेलबर्ट के सर्फेस पर ब्लड कलर का हाफ मून पैटर्न चमक रहा था, जो एक अजीब और डेंजरस ऑरा रिलीज कर रहा था। मूफेंग ने बिना किसी हेजिटेशन के अपना हेलबर्ट हवा में घुमा दिया और ठंडी आवाज में बोला, डिमोनिक मून हेलबर्ट, क्लीविंग मून। जैसे ही उसका अटैक रिलीज हुआ, ब्लड रेड स्पिरिचुअल लाइट आसमान में फैल गई और एक जाइगेंटिक ब्लड मून स्लैश बन गया। वो हाफ मून इतनी टेरिफाइंग स्पीड से नीचे गिरा कि उसके गुजरने भर से हवा 2 हिस्सों में कट होती हुई दिखने लगी। ग्राउंड के ऊपर भी एक लंबी क्रैक जैसा निशान बन गया। सिर्फ उस अटैक का प्रेशर ही सुशवन और बाकी दोनों के चेहरे का रंग उड़ा देने के लिए काफी था। तीनों को तुरंत समझ आ गया कि अगर इस अटैक को लाइटली लिया तो वही उनकी लास्ट मिस्टेक होगी। इसलिए बिना डिले किए सबने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स एक्टिवेट कर दी। सबसे पहले सुशवन के हाथ में एक गॉर्जियस स्पिरिचुअल अम्ब्रेला अपीयर हुआ, जो फीनिक्स के विंग्स से बना हुआ लग रहा था। जैसे ही उस अम्ब्रेला से स्पिरिचुअल लाइट निकली, एक लाउड फीनिक्स क्राई पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी। ये क्लियरली एक टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट था, जिसमें अनइमेजिनेबल पावर छुपी हुई थी। दूसरी तरफ हे याओ के हाथ में ड्रैगन हेड वाला जायंट ब्लेड अपीयर हुआ। उस ब्लेड के ऊपर ड्रैगन स्केल्स चमक रहे थे और अगले ही पल उसने अपना पावरफुल अटैक अनलीश किया। एक जाइगेंटिक ड्रैगन शेप्ड ब्लेड ऑरा रोर करते हुए मूफेंग की तरफ दौड़ पड़ी। इसी वक्त यांगलिन ने भी अपना 100 बीस्ट व्हील समन किया। ब्राइट स्पिरिचुअल लाइट के साथ वो शाइनिंग व्हील रोटेट करने लगा और उसके अंदर से 100 डिफरेंट बीस्ट स्पिरिट्स की इमेजेस निकलने लगी। हर बीस्ट की रोर बैटलफील्ड को हिला रही थी। ये तीनों अकेडमी के टॉप जीनियसेस थे और इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स भी थे। इसलिए जब ये तीनों के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स एक साथ कंबाइन हुए तो उनकी ऑरा देखकर किसी को भी लगता कि शायद मूफेल को भी दिक्कत होगी। अगले ही सेकंड चारों अटैक्स आसमान में वायलेंटली टकरा गए। एक डेफिनिंग एक्सप्लोजन हुआ और विजिबल स्पिरिचुअल शॉकवेव हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो गई। लेकिन एक्सप्लोजन के बीच मूफिंग सिर्फ ठंडी स्माइल के साथ खड़ा रहा। उसने धीरे से कहा, मैंटिस कभी रथ को रोक नहीं सकता। इतना बोलते ही उसने अपना डिमोनिक मून हेलबर्ट दोबारा घुमा दिया। इस बार एक नहीं बल्कि काउंटलेस ब्लड रेड मून स्लैशेस आसमान में अपीयर हो गए। पूरा स्काई ब्लड कलर की मून ब्लेड से भर गया और वो सब एक साथ सुशवन और उसके कंपेनियंस के ऊपर टूट पड़े। एक के बाद एक टेरिफाइंग इम्पैक्ट होने लगे। बैंग बैंग बैंग। हर कोलिजन के साथ सुशवन, हे याओ और यांगलिंग के अटैक्स टूटने लगे। उनके पावरफुल स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स भी मूफेंग के ओवरवेलमिंग कल्टिवेशन गैप को कवर नहीं कर पा रहे थे। स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर रेल्म और सेकंड ग्रेड स्पिरिट डिजास्टर रेल्म के बीच जो डिफरेंस था, उसे कोई आर्टिफैक्ट ब्रिज नहीं कर सकता था। कुछ ही सेकंड्स में तीनों के अटैक्स कंप्लीटली कोलैप्स हो गए। वायलेंट बैकलैश उनके बॉडी के अंदर घुस गया और तीनों जोर से पीछे उछल गए। उनके माउथ से ब्लड बाहर निकल आया और बॉडी अनकंट्रोलेबली ट्रेंबल करने लगी। लेकिन मूफिंग ने उन्हें रिकवर होने का एक भी चांस नहीं दिया। लाइटनिंग की तरह वो सीधा सुशवन के पीछे अपीयर हो गया। उसका प्लान बिल्कुल क्लियर था, सबसे पहले सुशवन को एलिमिनेट करना। हे याओ ने ये सीन देखते ही पैनिक में चिल्लाकर सुशवन को वार्निंग दी, लेकिन उस वक्त सुशवन के बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी कंप्लीटली अनस्टेबल हो चुकी थी। वो मूफिंग को अपनी तरफ आते हुए देख रही थी, लेकिन उसके पास डॉज करने की स्ट्रेंथ ही नहीं बची थी। वो बस हेल्पलेस होकर मूफिंग के शार्प पाम स्ट्राइक को अपनी तरफ आता हुआ देख सकती थी। लेकिन अटैक हिट होने से एक पल पहले ही किसी ने सुशवन को जोर से धक्का दे दिया। अगले ही सेकंड मूफिंग का टेरिफाइंग पाम स्ट्राइक सीधा हे याओ के लेफ्ट आर्म पर लगा। ब्लड फाउंटेन की तरह हवा में उछल गया। एक हॉरिफाइंग स्क्रीम बैटलफील्ड में गूंज उठी। मूफिंग ने बिना किसी मर्सी के हे याओ का पूरा लेफ्ट आर्म कट कर दिया था। अनबेरेबल पेन की वजह से उसका बॉडी वायलेंटली शेक करने लगा। फिर भी वो अपने वूंड को पकड़कर सिर्फ एक बार चिल्लाया, भागो। मूफिंग ने अपने ब्लड से भीगे हाथ को देखकर कोल्ड स्माइल दी और बोला, कितना इमोशनल सीन है, लेकिन उसकी आईज में सिर्फ किलिंग इंटेंट था।
अगले ही सेकंड वो दोबारा सूशवान की तरफ चार्ज कर गया। ये देखकर यांगलिंग का पेशेंस भी टूट गया। उसने गुस्से में दांत खींच लिए और अपनी लाइफ की परवाह किए बिना सीधा सूशवान के सामने खड़ा हो गया। स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सप्लोर करते हुए उसने मूफिंग की तरफ अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पंच मारा, लेकिन मूफिंग के लिए ये भी किसी जोक से कम नहीं था। उसने सीधा अपना फिस्ट यांगलिंग के फिस्ट से टकरा दिया। क्रैक की आवाज के साथ यांगलिंग का पूरा आर्म अननेचुरल एंगल पर बेंड हो गया। बोन ब्रेकिंग साउंड बैटलफील्ड में साफ सुनाई दी। टेरिफाइंग फोर्स ने उसे हवा में उड़ा दिया और ब्लड की बूंदें हर तरफ बिखर गईं। अपने दोनों कंपेनियंस को सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए इतनी बुरी हालत में देखकर सूशवान की आईज लाल हो गईं। उसके दिल में गिल्ट और हेल्पलेसनेस एक साथ भर गई थी। इसी वक्त बैटलफील्ड के दूसरे साइड पर शेन सांगसिंग और ली स्वानसिंग भी ऑलमोस्ट लिमिट तक पहुंच चुके थे। दोनों के बॉडी ब्लड से कंप्लीटली भीग चुके थे, लेकिन उनकी आईज में अब भी सरेंडर नाम की कोई चीज नहीं थी। डिस्पेयर के इस मोमेंट में भी दोनों ने अपनी रिमेनिंग स्पिरिचुअल एनर्जी को फोर्सफुली सर्कुलेट किया और जीक शिन पर एक के बाद एक अटैक्स लॉन्च करते रहे। लेकिन जीक शिन की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ के सामने उनकी हर कोशिश बेकार साबित हो रही थी। हर अटैक का जवाब उन्हें और भी डेंजरस काउंटर अटैक के रूप में मिल रहा था। दोनों बार बार पीछे धकेल दिए जा रहे थे और उनके बॉडी से निकलता ब्लड बैटलफील्ड को और भी ज्यादा लाल बना रहा था। फिर भी उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो इस वक्त गिर गए तो सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनके सारे कंपेनियंस की होप ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बैटलफील्ड का माहौल अब इतना हैवी हो चुका था कि हर तरफ सिर्फ डिस्पेयर और साइलेंस महसूस हो रहा था। नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का पूरा ग्रुप ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका था। सूशवान, हे याओ और यांगलिन बुरी तरह इंजर्ड थे, जबकि दूसरी तरफ शेन चांगसंग और ली शुआनतोंग भी अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे विक्ट्री अब जी शुआन और मू फेंग के हाथ में लिखी जा चुकी हो। लेकिन असली बात सिर्फ इतनी नहीं थी। इस टेरिफाइंग बैटल की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी दूर तक फैल चुकी थी कि आसपास के माउंटेन्स और स्काई में एक के बाद एक पावरफुल ग्रुप्स अपीयर होने लगे। सब लोग दूर खड़े इस शॉकिंग फाइट को देख रहे थे। हर किसी के फेस पर सिर्फ सरप्राइज था। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बैटल्स देखी होंगी, लेकिन इतनी वन साइडेड क्रशिंग फाइट बहुत कम देखने को मिलती थी। सबको क्लियरली दिख रहा था कि नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का ग्रुप पूरी तरह डिफीट होने वाला था। कई लोगों ने अंदर ही अंदर उनके लिए सिंपैथी भी फील की, लेकिन सिंपैथी और हेल्प देने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जी शुआन के ग्रुप के अगेंस्ट खड़ा हो सके। ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट के इस स्टेज पर जी शुआन का नाम ही टेरर बन चुका था। उसके सामने खड़े होने का मतलब ऑलमोस्ट अपनी डिफीट को इनवाइट करना था। इसी बीच शेन चांगसंग और ली शुआनतोंग के माउथ से एक बार फिर ब्लड बाहर निकल आया। दोनों बैरली खड़े थे, उनकी बॉडी पर काउंटलेस वुंड्स थे और स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उनकी आईज अभी तक डिफीट एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थी। जब उन्होंने सू शुआन और बाकी कंपेनियंस की कंडीशन देखी तो उनके दिल में सिर्फ एक ही इमोशन था, गिल्ट। उन्हें लग रहा था कि इतनी ट्रेनिंग और इतनी कल्टिवेशन के बाद भी अगर वो अपने कंपेनियंस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो उनकी स्ट्रेंथ का क्या मतलब था। उनका कॉन्फिडेंस और प्राइड इस बैटलफील्ड में कंप्लीटली टूट चुका था। तभी जी शुआन उनके सामने काम एक्सप्रेशन के साथ खड़ा हुआ और उसके लिप्स पर एक कोल्ड स्माइल आ गई। उसने धीरे से कहा, लगता है तुम दोनों को बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन अगर किसी को ब्लेम करना है तो मूचेन को ब्लेम करो। अगर उसने मेरे अगेंस्ट ट्रिक्स यूज ना की होती तो आज तुम सबको इतनी इंसल्ट कभी फेस नहीं करनी पड़ती। ये वर्ड्स किसी सोर्ड से भी ज्यादा डेंजरस थे। जी शुआन सिर्फ उन्हें फिजिकली डिफीट नहीं करना चाहता था, वो उनके हार्ट और माइंड को भी डिस्ट्रॉय करना चाहता था। वो चाहता था कि नॉर्दर्न हेवंस एकेडमी के सभी लोग मूचेन पर ही ब्लेम डालने लगे। लेकिन जी शुआन ने शायद शेन चांगसंग को गलत समझ लिया था। ब्लड से भरे फेस के बावजूद शेन चांगसंग अचानक मुस्कुरा दिया। उसने सीधा जी शुआन की आईज में देखते हुए कहा, तुम्हारे और मूचेन के बीच हमेशा एक डिफरेंस रहेगा। ये सेंटेंस सुनते ही जी शुआन की स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आईज ठंडी पड़ गई। शेन चांगसंग ने बिना डरे अपनी बात कंटिन्यू रखी। उसने कहा, तुम्हारे पास पावर है, टैलेंट है, कल्टिवेशन है, लेकिन तुम्हारे पास ट्रस्ट नहीं है। जब तुम किसी रियल डेंजर में फंसोगे तुम्हारे खुद के कंपेनियंस भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन हम कभी मूचेन को अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक पावरफुल एक्सपर्ट नहीं बल्कि एक ऐसा लीडर है जिसके लिए हर कोई अपनी जान देने को रेडी है। इसीलिए तुम चाहे कितनी भी स्ट्रेंथ हासिल कर लो, तुम कभी मूचेन के बराबर नहीं पहुंच सकते। ये वर्ड सीधा जी शुआन के ईगो पर लगे। एक सेकंड के लिए बैटलफील्ड बिल्कुल साइलेंट हो गया। फिर जी शुआन हल्का सा हंसा। उसने कोल्ड वॉइस में जवाब दिया, ट्रस्ट ये सिर्फ वीक लोगों का सहारा होता है। रियल वर्ल्ड में सिर्फ स्ट्रेंथ मैटर करती है और स्ट्रेंथ के सामने इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे ही उसने ये कहा उसके फेस का एक्सप्रेशन कंप्लीटली कोल्ड हो गया। अगले ही सेकंड उसका फिगर डिसअपियर हुआ। बूम, एक टेरिफाइंग इम्पैक्ट हुआ और शेन चांगसंग और ली शुआनतोंग दोनों पीछे की जाइंट रॉक से टकरा गए। रॉक इंस्टेंट एक्सप्लोड हो गई और दोनों के माउथ से ब्लड का फाउंटेन बाहर आ गया। दोनों की स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलमोस्ट वैनिश हो चुकी थी। जी शुआन उनके सामने हवा में खड़ा था। उसके दोनों हाथ उनके गले पर थे। अब दोनों 1 इंच भी मूव नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ मू फेंग भी अपनी बैटल फिनिश करने वाला था। उसने सुशवान की तरफ देखकर कोल्ड स्माइल के साथ पूछा, अब बताओ तुम्हें बचाने कौन आएगा। ये बोलते ही वो लाइटनिंग स्पीड से सुशवान की तरफ चार्ज कर गया। सुशवान ने अपनी बची हुई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर दी। उसने फीनिक्स स्पिरिचुअल अम्ब्रेला को अपनी लास्ट शील्ड बना दिया। लेकिन बूम,
डिमोनिक मूल हैल्बर्ट और स्पिरिचुअल अम्ब्रेला की टक्कर के साथ ही टेरिफाइंग शॉकवेव निकली। अगला ही सेकंड सुशवान के हाथ से अम्ब्रेला उड़ गया। उसकी डिफेंस कंप्लीटली ब्रेक हो चुकी थी। मूफिंग धीरे धीरे उसके बिल्कुल पास आ गया। उसने सुशवान के फेस की तरफ देखा और एक क्रूअल स्माइल दी। उसके हाथ में स्पिरिचुअल एनर्जी वायलेंट तरीके से गैदर होने लगी। उसने कोल्ड वॉइस में कहा, यहीं सब खत्म होता है। ये सुनते ही सुशवान ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लग चुका था कि अब उसकी डेथ पक्की है। लेकिन अचानक पूरे बैटलफील्ड में एक टेरिफाइंग थंडर एक्सप्लोड हुआ। रंबल। ये नॉर्मल लाइटनिंग नहीं थी। इसके अंदर इतनी वायलेंट ऑरा थी कि मूफेंग का एक्सप्रेशन पहली बार चेंज हो गया। उसके रिएक्ट करने से पहले ही एक ब्लैक लाइटनिंग स्काई को चीरती हुई अनबिलीवेबल स्पीड से नीचे आई। बूम। ब्लैक लाइटनिंग सीधा मूफेंग के बॉडी से टकरा गई। इम्पैक्ट इतना टेरिफाइंग था कि मूफेंग कैनन की तरह ग्राउंड में जा गिरा। उसके गिरते ही पूरी अर्थ कोलैप्स हो गई। हंड्रेड्स ऑफ क्रैक्स स्पाइडर वेब की तरह हर डायरेक्शन में फैल गई। लेकिन अटैक अभी खत्म नहीं हुआ था। ब्लैक लाइटनिंग बिना रुके दोबारा मूव हुई। इस बार उसके अंदर से एक लाइटनिंग कवर्ड फिस्ट निकला और बूम, वो सीधा मूफेंग के चेस्ट पर लगा। मूफेंग की आइज शॉक से बाहर आ गई। उसके माउथ से ब्लड अनकंट्रोलेबली बाहर निकल गया। ग्राउंड और भी ज्यादा कोलैप्स हो गया। मूफेंग ने पेन में रोर करते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन उसके उठने से पहले ही एक लाइटनिंग कवर्ड पाम उसके थ्रोट पर आ चुकी थी। एक ही मूव में उसकी सारी रेजिस्टेंस खत्म हो गई। बैटलफील्ड कंप्लीटली साइलेंट हो गया। सबकी आइज सिर्फ उस ब्लैक लाइटनिंग पर टिक गई। धीरे धीरे ब्लैक लाइटनिंग डिसअपियर होने लगी और उसके अंदर से एक फेमिलियर फिगर सामने आया। स्लिम बॉडी, कोल्ड फेस और उसकी आइज में बर्निंग किलिंग इंटेंट। जब सबने उसका फेस क्लियरली देखा, पूरे बैटलफील्ड में शॉक की लाउड आवाज गूंज उठी। मू चेन फाइनली बैटलफील्ड में आ चुका था। दूर खड़ा जी शुआन भी पहली बार अपना हेड टर्न करके उस फिगर को देखने लगा। उसके लिप्स पर धीरे धीरे एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। उसने सीधा मू चेन की तरफ देखते हुए कहा, आखिरकार तुम आ ही गए मू चेन। पूरा बैटलफील्ड अब एक नॉर्मल बैटल का प्लेस नहीं रहा था। ये जगह अब ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट का सबसे डेंजरस और सबसे इम्पॉर्टेंट बैटलफील्ड बन चुकी थी। दूर दूर तक स्काई के ऊपर काउंटलेस पावरफुल ग्रुप्स हवा में खड़े थे। हर किसी की नज़र सिर्फ एक ही डायरेक्शन में टिकी हुई थी। सब लोग उस ब्लैक लाइटनिंग से घिरे एक यंग एक्सपर्ट को देख रहे थे। और वो कोई और नहीं, मू चेन था। उसकी बॉडी से निकल रहा किलिंग इंटेंट इतना टेरिफाइंग था कि आसपास की हवा तक हैवी लगने लगी। ऐसा फील हो रहा था जैसे पूरे बैटलफील्ड का टेम्परेचर अचानक नीचे गिर गया हो। किसी को भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। स्काई में खड़े एक्सपर्ट्स धीरे धीरे एक दूसरे से बात करने लगे। सबके फेस पर सिर्फ सरप्राइज था। एक ने धीरे से कहा, मू चेन फाइनली आ ही गया। दूसरे ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, अगर वो कुछ सेकंड्स और लेट होता तो नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का पूरा ग्रुप आज यहीं खत्म हो जाता। तीसरा एक्सपर्ट जीक स्वैन के ग्रुप को देखते हुए बोला, सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी के ये लोग सच में रूथलेस हैं। इनके सामने मर्सी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर किसी ने सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछ दिया, मू चेन की रेप्यूटेशन ज़रूर स्काई टच कर रही है, लेकिन क्या वो सच में जीक स्वैन को डिफीट कर पाएगा? ये क्वेश्चन सुनते ही आसपास फिर साइलेंस छा गया, क्योंकि इसका आंसर किसी के पास नहीं था। सबको सिर्फ इतना पता था कि आज जो बैटल होने वाली है वो ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट की सबसे शॉकिंग फाइट बन सकती है। ग्राउंड के बीच मू चेन बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा था। उसका एक हाथ मूफेंग के थ्रोट को पकड़े हुए था। मूफेंग की कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी थी कि वो किसी शिकार की तरह मू चेन की ग्रिप में लटक रहा था। उसके माउथ के कोने से ब्लड लगातार टपक रहा था, लेकिन उसकी आइज में अब भी डिसबिलीव था। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि फेस टू फेस बैटल में मू चेन ने उसे इतनी ईजिली सप्रेस कर दिया। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि जिस मू चेन को वो अंडर एस्टिमेट करता था वही उसे एक मूव में हेल्पलेस बना देगा। दूसरी तरफ सूक स्वैन की नज़र भी मू चेन पर ही टिकी हुई थी। हाफ ईयर के बाद वो उसे दोबारा देख रही थी। अपीयरेंस ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन उसके अंदर कुछ कंप्लीटली चेंज हो चुका था। पहले वाला काम यंग मैन अब एक शार्पन डिवाइन स्पीयर की तरह लग रहा था। उसके बॉडी से निकलता किलिंग इंटेंट और कॉन्फिडेंस किसी भी एनिमी का करेज तोड़ देने के लिए काफ़ी था। सूक स्वैन ने अपने लिप्स पर लगे ब्लड को वाइप किया और पता ही नहीं चला कब उसके दिल का टेंशन धीरे धीरे गायब होने लगा, क्योंकि मू चेन में एक अजीब क्वालिटी थी। जब वो बैटलफील्ड में खड़ा होता था, उसके कंपेनियंस को ऑटोमेटिकली लगता था कि अब सब ठीक हो जाएगा। मू चेन ने धीरे से अपना हेड टर्न किया और सूक स्वैन की तरफ देखा। उसकी कोल्ड आइज एक सेकंड के लिए सॉफ्ट हो गई। उसने कामली पूछा, सीनियर सिस्टर सूक स्वैन, आप ठीक हैं? सूक स्वैन ने हल्का सा हेड हिला दिया, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी आइज ही आओ और यांगलिन पर चली गई। उन दोनों की हालत देखकर उसकी आइज दोबारा रेड हो गई। उसने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन उन दोनों को बहुत सीरियस इंजरीज हुई हैं। हे आओ का लेफ्ट आर्म पहले ही कट हो चुका था। ब्लड अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यांगलिन की बॉडी भी ऑलमोस्ट ब्लड से भर चुकी थी। दोनों की कंडीशन एक्सट्रीमली मिजरेबल थी, लेकिन मू चेन को देखते ही दोनों के फेस पर फाइनली रिलीफ आ गया। मू चेन ने उन दोनों की तरफ देखकर साइलेंटली हेड झुकाया। उसकी आइज में गिल्ट क्लियरली दिख रहा था। हे आओ मुश्किल से एक ब्रोकन रॉक का सहारा लेकर बैठा। उसने वीक स्माइल के साथ मू चेन से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, कितना कॉन्फिडेंस है तुम्हें? ये सिर्फ एक सिंपल सवाल नहीं था। इसका मतलब था, क्या तुम जीक स्वैन और उसके पूरे ग्रुप का सामना कर सकते हो? मू चेन ने बिना एक सेकंड सोचे सीधा जवाब दिया, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम लोगों को दोबारा हर्ट नहीं कर सकता।
ये सेंटेंस सुनते ही हेयाओ के फेस पर एक जेन्युइन स्माइल आ गई। उसने धीरे से आंखें बंद करते हुए कहा, फिर सब कुछ तुम्हारे हवाले। बस इसी एक सेंटेंस ने बता दिया कि नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के सभी मेंबर्स मूचेन पर कितना ट्रस्ट करते थे। मूचेन ने क्वाइटली हेड हिला दिया। उसके बाद उसने धीरे से अपना हेड उठाया। एक ही सेकंड में उसके फेस की सॉफ्टनेस कंप्लीटली गायब हो गई। उसकी आइज दोबारा आइस की तरह कोल्ड हो गई। अब उसकी नज़र सीधा जीक स्वैन पर थी और उसी वक्त जीक स्वैन भी उसे देख रहा था। जैसे ही दोनों की आइज एक दूसरे से मिली, बैटलफील्ड की हवा और भी हैवी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे दो इनविजिबल किलिंग इंटेंस आसमान में टकरा रहे हों। जीक स्वैन ने साइलेंस तोड़ते हुए धीरे से कहा, फाइनली तुम आ ही गए मूचेन। उसके दोनों हाथ अब भी शेन सांग सैंगसिंग और लीक स्वैन थोंग के थ्रोट को पकड़े हुए थे, लेकिन मूचेन के एक्सप्रेशन में जरा सा भी चेंज नहीं आया। उसने हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया, मैं देखना चाहता था इस बार तुमने मेरे लिए कितना बड़ा शो प्रिपेयर किया है। होपफुली पिछली बार से बेहतर होगा। जीक स्वैन के लिप्स कर भी एक स्माइल आ गई। उसने कामली जवाब दिया, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मूचेन ने सीधा उसकी आइज में देखकर कहा, मैं भी इसी मोमेंट का बहुत टाइम से वेट कर रहा था। ये सिर्फ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं थी, ये दो फ्यूचर लेजेंड्स के बीच वॉर डिक्लेरेशन थी। तभी अचानक स्काई के ऊपर से एक लाउड रोर गुंजी, मूफेंग को तुरंत छोड़ दो। सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी के बाकी 3 एक्सपर्ट्स फाइनली एक्शन में आ चुके थे। तीनों फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट डिजास्टर रेलम के पावरफुल एक्सपर्ट्स थे। उनकी बॉडी से वायलेंट स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सप्लोड हो रही थी। हर किसी के फेस पर किलिंग इंटेंट साफ दिख रहा था। उन्होंने बिना किसी वार्निंग के एक साथ अपनी टेक्निक एक्टिवेट कर दी। 3 जाइगेंटिक स्पिरिचुअल एनर्जी हैंड सील्स हवा में बन गए और टेरिफाइंग प्रेशर के साथ सीधा मूचेन की तरफ नीचे गिरने लगे। ये अटैक इतना पावरफुल था कि आसपास खड़े कई एक्सपर्ट्स के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। लेकिन इस सब के बीच मूचेन ने एक कदम भी नहीं हिलाया। ना उसके फेस पर टेंशन आई, ना उसने मूफेंग का थ्रोट छोड़ा। वो बिल्कुल वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके सामने आ रहा अटैक उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। सोचो, पूरे बैटलफील्ड का माहौल एक सेकंड में बदल जाता है। जी शुआन के स्पिरिचुअल एनर्जी हैंड सील्स सीधा मूचेन पर गिरने ही वाले थे कि तभी आसमान को चीरती हुई 3 सॉर्ड लाइट्स बिजली की स्पीड से नीचे आती हैं और एक ही पल में उन तीनों अटैक्स को 2 टुकड़ों में काट देती हैं। अगले ही सेकंड 2 खूबसूरत लेकिन बेहद डेंजरस लड़कियां सबके सामने लैंड करती हैं। ये कोई और नहीं बल्कि वेन किंग शुआन और लुओली थीं। उन दोनों के आते ही पूरा बैटलफील्ड शांत हो गया। सबकी नजरें सिर्फ उन पर टिक गईं। हर कोई समझ गया कि अगर ये दोनों भी बैटल में उतर गईं तो जी शुआन के लिए जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। खासकर लुओली को देखते ही कई लोग स्पिरिचुअल रूट की पुरानी कहानी याद करने लगे, जहां उसने खुद जी शुआन को बुरी तरह इंजर्ड कर दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस था लुओली का एक्सप्रेशन। ना गुस्सा, ना एक्साइटमेंट, सिर्फ एक ठंडी और शांत नज़र। जैसे ही जी शुआन की नज़र उससे मिली, उसका चेहरा पहली बार बदल गया। लुओली ने सिर्फ एक लाइन बोली, याद है स्पिरिचुअल रूट के एंड पर मैंने तुमसे क्या कहा था? ये सुनते ही जी शुआन के दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उसे याद आ गया कि उस दिन लुओली ने उसकी जान इसलिए नहीं ली थी क्योंकि उसने साफ कह दिया था कि जी शुआन की जिंदगी सिर्फ मूचेन के लिए बची है। ये बात आज भी जी शुआन के दिल में कांटे की तरह चुभती थी। जी शुआन ने गुस्से को दबाते हुए कहा, मुझे लगता है मूचेन तुम्हें डिसअपॉइंट करेगा। लेकिन लुओली बस हल्की सी स्माइल करती है। उस स्माइल में इतना कॉन्फिडेंस था कि जी शुआन का पेशेंस टूटने लगा। उसके हाथ की नसें उभर आईं और उसके टीम मेंबर्स भी पहली बार उसे इतना इमोशनल देखकर शॉक हो गए। अब पूरा बैटलफील्ड सिर्फ इन 3 लोगों के बीच की टेंशन देख रहा था। जी शुआन ने फाइनली अपनी नज़र मूचेन पर डाली और ठंडी हंसी के साथ बोला, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मुझे हरा सके? तुम्हारी कल्टीवेशन या तुम्हारी स्ट्रेंथ? मूचेन बिना डरे मुस्कुरा दिया। उसने अपने हाथ में पकड़े मूफंग को हिलाते हुए जवाब दिया, सबसे पहले अपने हॉस्टेजेस को छोड़ देते हैं। मुझे नहीं लगता तुम इतनी बचकानी धमकियों का सहारा लोगे। जी शुआन भी मुस्कुराया, लेकिन उसकी स्माइल में सिर्फ किलिंग इंटेंट था। उसने बिना कुछ कहे शेन सांगसिंग और ली शुआनटोंग को दूर फेंक दिया। मूचेन ने भी मूफंग को हवा में उछालकर पत्थर पर दे मारा। मूफंग बुरी तरह जमीन पर गिरा, लेकिन अब उसमें मूचेन का सामना करने की हिम्मत नहीं बची थी। मूचेन तुरंत शेन सांगसिंग और ली शुआनटोंग के पास पहुंचा। दोनों खून से लथपथ थे। उन्हें देखकर मूचेन की आंखों में गिल्ट साफ नजर आ रहा था। शेन सांगसिंग ने उसका कंधा पकड़कर कहा, फालतू बातों का टाइम नहीं है, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। जी शुआन बहुत डेंजरस है। अगर जीतना पॉसिबल ना हो तो बिना शर्म भाग जाना। जिंदा रहना हारने से कहीं ज्यादा जरूरी होता है। मूचेन सिर्फ हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिला देता है। इसी बीच हर डायरेक्शन से काउंटलेस एक्सपर्ट्स बैटलफील्ड की तरफ आने लगते हैं। पहाड़ियां और मैदान देखते ही देखते लोगों से भर जाते हैं। ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट का हर पावरफुल ग्रुप इस फाइनल बैटल का गवाह बनना चाहता था। जी शुआन ने अपने हाथों पर लगा खून साफ किया, आसपास जमा सभी एक्सपर्ट्स को देखा और धीरे से ताली बजाई। उसके बाद उसने एक ऐसा ऑर्डर दिया जिसने पूरे बैटलफील्ड का खून जमा दिया, मूचेन एलिमिनेशन ऑपरेशन। बाय बाय दोस्तों।